मैं शीला, महिला कॉलेज चाईबासा, बीएड विभाग। आज मैं सेमेस्टर 4 पेपर 6 यूनिट 3 से विद्यालय की अवधारणा तथा उसके प्रकार को लेकर आई हूँ। आज हम इसके विषय पर चर्चा करेंगे। विद्यालय के विषय में दो प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित है। एक परंपरा प्राचीन विचारधारा की पोषक है तथा दूसरी नवीन विचारधारा की। इस प्रकार प्राचीन अवधारणा के अनुसार परंपरागत विद्यालयों तथा नवीन अवधारणा के अनुरूप प्रगतिशील विद्यालय को स्थापित किया जाता है। पहला है परंपरागत विद्यालय, ट्रेडिशनल स्कूल। इस प्रकार के विद्यालयों में बालकों को केवल औपचारिक शिक्षा ही प्रदान की जाती है। इस विद्यालयों का जन्म भी परिवार के श्रृंखलन तथा दायित्वों के निर्वहन की अक्षमता की पृष्ठभूमि में ही हुआ है। परंपरागत विद्यालयों में बालक के मनोविज्ञान, रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं की अपेक्षा ज्ञान को बलपूर्वक कठोर दिनचर्या के माध्यम से बालक में जबरदस्ती ठूसने का प्रयास किया जाता है। पेस्टालोजी ने परंपरागत विद्यालयों के विषय में कहा है कि परंपरागत विद्यालय बालकों को उनके प्राकृतिक जीवन से दूर कर देते हैं। दूसरा है प्रगतिशील अथवा नवीन विद्यालय यानी मॉडर्न स्कूल। रूसो, फ्रॉबेल, पेस्टालोजी, हर्बर्ट मॉन्टेसरी, टैगोर इत्यादि शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया है कि बालक शिक्षा के लिए नहीं बल्कि शिक्षा बालक के लिए है, अतः बालक को ही केंद्र में रखा जाना चाहिए। बालक की स्वाभाविकता का दमन होने के कारण परंपरागत विद्यालयों के स्थान पर प्रगतिशील अथवा नवीन विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया है। समाज की नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नवीन शैक्षिक प्रयोगों तथा उद्देश्यों के परिणाम स्वरूप प्रगतिशील विद्यालयों का जन्म हुआ। अगला है प्रगतिशील विद्यालयों की विशेषताएं अथवा गुण। पहला है बाल केंद्रितता या चाइल्ड सेंटर्ड। प्रगतिशील विद्यालय की अपेक्षा प्रगतिशील विद्यालय बालक को शिक्षा का साधन नहीं मानते। उनके अनुसार बालक का निर्माण शिक्षा के लिए ना होकर शिक्षा का निर्माण बालक हेतु होता है, अतः ये बालक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानकर केंद्र में रखते हैं। दूसरा है बालक के व्यक्तित्व का महत्व। प्रगतिशील तथा नवीन विद्यालयों में प्रत्येक बालक की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं को समान तथा महत्व प्रदान कर उसकी जन्मजात शक्तियों और योग्यताओं को स्वतंत्रता पूर्वक विकसित करने पर बल दिया जाता है। तीसरा है करके सीखने पर बल, लर्निंग बाय डूइंग। प्रगतिशील विद्यालय क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं तथा करके सीखने, स्व अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्ति पर बल देते हैं। प्रगतिशील विद्यालयों का वातावरण भी शुद्ध, संतुलित एवं सरल होता है। ऐसे वातावरण में रहते हुए बालक को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करके सीखने का अवसर प्राप्त होता है। नंबर 4 है व्यवहारिक ज्ञान पर बल, प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रगतिशील विद्यालय व्यवहारिक ज्ञान पर बल देते हैं। इन विद्यालयों का पाठ्यक्रम बालक तथा समाज की परिवर्तित होती आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। इस पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कर बालक को अधिकतम व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। अगला नंबर 5 पॉइंट है सामाजिक मूल्यों के विकास पर बल, सोशल वैल्यूज। प्रगतिशील विद्यालय बालक के व्यक्तित्व का विकास
सामाजिक वातावरण में करते हैं। ये विद्यालय बालक को ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जिससे वे सामाजिक कार्यों में भाग ले सके तथा उत्तरदायित्व निर्वहन भी कर सके। नंबर 6 है व्यक्तित्व विकास पर बल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। प्रगतिशील विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास, जिसमें बालक का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास इत्यादि आते हैं। धन्यवाद।